हेलो गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग अपने ट्रिपल ई आई की लाइब्रेरी के रिगार्डिंग बात करेंगे। खासकर यहाँ पे क्या क्या आपको फैसिलिटी दिया जाएगा, यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, या फिर कहिए यहाँ पे आने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ये 4 स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। और ऑलरेडी 2 दिन पहले चैनल पे आपके फ्लैट का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया था, तो मे भी आपने देखा होगा। अभी सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग का क्या गोल है भाई, हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे। हम लोग का भाई जो मेन गोल है कि हम लोग लाइब्रेरी क्यों बनाना चाहते हैं, फिर लाइब्रेरी हम लोगों ने क्यों बनाया है। हम लोग का बस यही गोल है कि हम लोग उन स्टूडेंट को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें जहाँ पे वो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन अपना जो भी लाइफ के रिगार्डिंग गोल है उसको एक तरीके से अचीव कर सके। राइट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनके साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू हो जाता है, और अगर आप पटना में रह करके पढ़ना चाहते हैं या फिर इलाहाबाद में या फिर किसी भी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अगर आप बाहर रहिएगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका वहाँ पे कॉस्ट आता है। राइट, तो उस कॉस्ट को एक तरीके से मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा एक तरीके से प्रयास किया है, मे बी आपको सही लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के आप यहाँ पे रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी का मतलब ही होता है भाई कि एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। राइट, और यहाँ पे क्योंकि आप 4 लोग रहेंगे तो 4 लोगों के लिए अगर खाना भी बनाना होगा तो 2 लोग अगर सुबह भी बना रहे हैं और 2 लोग शाम में भी बना रहे हैं तो काफ़ी हल्का महसूस होगा आपको। ओके, कभी भी आपको बर्डन फील नहीं होगा। तो वो आपके ऊपर एक तरीके से डिपेंड करता है कि आप लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसा रहेगा, उस बेसिस पे खाना पीना आप अपने में बना लीजिएगा। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फ़ी को लेकर के बात करते हैं, या फिर फैसिलिटी पहले देख लेते हैं क्या क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे भाई वाटर आपका 24/7 रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आपका 24/7 रहेगा। लाइट वे सब नहीं रहता तो वहाँ पे आपका इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा। 4 स्टूडेंट रहेंगे साथ में तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे आप मशीन पढ़ रहे हैं या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उस बेसिस पे 2 बुक आपका अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो 4 लोग हैं तो आप 2-2 करके अपना एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बेड यानी जो फोल्डिंग है ये आपका अवेलेबल करवा दिया जाएगा, फ़ैन लगा हुआ रहेगा ऊपर नीचे, लाइट्स भी आपका लगा रहेगा, तो ये सब आपको टेंशन नहीं लेना है। बस अपना बिस्तर लेकर के आना, बेडशीट हो गया, पिल्लो हो गया, ये सब आपको लेकर के आना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेड लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन ये फ़ी पे करना पड़ेगा इसके लिए भाई, ठीक है। और ये आपका मेन स्टडी मटेरियल रहेगा, इसी से आपका पढ़ाई चलेगा। कैसे हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे, कैसे आपका यहाँ पे स्टडी करवाया जाएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे लास्ट में। उसके बाद कोई भी इशू होता है लाइफ के रिगार्डिंग या फिर कैरियर के रिगार्डिंग तो आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे फ़ी की बात करते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कितना पैसा लगेगा। जो आपका रेंट रहेगा भाई एक मंथ का, ये आपका 350 रुपये रहेगा। और मेरे ख्याल से इतना लो प्राइस में कभी भी आपको इस तरीके का नहीं मिलने वाला है भाई। ओके, ऑलरेडी आप मार्केट में जो भी है रेट वो सब आप देख ही रहे होंगे। ओके, तो ये सब पे बात नहीं करेंगे। 350 रुपया आपका यहाँ पे पर मंथ का रेंट रहेगा, साथ में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा। जैसे आप 4 लोग हैं, और सीधी सी बात है भाई, स्टूडेंट लाइफ में आप फ़ैन चलाइएगा, बल्ब जलाइएगा, ठीक है, मोटर चलेगा आपका, उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से पर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 रुपया, नहीं तो फिर 250 रुपया, उससे ज़्यादा तो आने वाला नहीं है। और वो भी आपका एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों में, चारों लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50-50 रुपये करके आपका पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपका आ रहा है। राइट, तो यहाँ पे रेंट आपका 350 रुपये रहेगा। और यहाँ पे जो टोटल ड्यूरेशन है भाई, ड्यूरेशन के ऊपर भी बात करेंगे। टोटल ड्यूरेशन आपको यहाँ पे बुलाया गया है 7 मंथ आपका मेन ड्यूरेशन रहेगा। 7 मंथ में आपका जो 4 सब्जेक्ट रहेगा इलेक्ट्रिकल का, जैसे पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट हो गया, ये आपका पूरा पूरा 7 मंथ के अंदर में कवर कर दिया जाएगा। और 1 मंथ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है ताकि कोई बच्चा बीच में घर जाना चाहता है, ओके, या फिर कोई फेस्टिवल आ गया या फिर कोई वैसा इमरजेंसी आ गया, तो उसके लिए 1 मंथ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया गया है। तो आप 7 मंथ के बीच में आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या फिर कहिए 7 दिन के लिए आप जा सकते हैं अपने घर में। तो अभी अगर हम लोग टोटल यहाँ पे रेंट की बात करें तो रेंट आपका भाई 350 रुपये के हिसाब से 8 मंथ यहाँ पे रहिएगा तो आपका 2800 रुपये आपका ये टोटल कॉस्ट हुआ। ये एक स्टूडेंट का है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टूडेंट के लिए है।
अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने स्टडी मटेरियल के ऊपर। स्टडी मटेरियल क्योंकि यहाँ पे आपको परचेस करना पड़ेगा भाई, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट्स के पेड लेक्चर्स मिलेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी हम लोग लेक्चर्स बनाते हैं भाई, उसमें कभी भी ये मेंटालिटी नहीं रहता है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जाए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। नहीं, अगर आप ऐसे पढ़ाई भी करते हैं तो ये काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, क्योंकि आपका भाई नॉलेज जो है ना वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है, या फिर कहिए एग्ज़ाम क्रैक करना जो है आपका बाय प्रोडक्ट हो जाता है कि आपके पास नॉलेज कितना डेप्थ में है। ओके, और क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी रटने वाला चीज़ नहीं होता भाई, ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो जितना ज़्यादा आप डेप्थ में कॉन्सेप्ट सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में वो लंबे समय तक रहेगा और हमेशा आप इलेक्ट्रिकल से कनेक्टेड रहेंगे। तो जो भी आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट मिलेगा वो पूरा पूरा डेप्थ में रहेगा। उसका स्टैंडर्ड आप मान के चल सकते हैं गेट और आईएएस लेवल रहेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे भाई आपका जो फ़ी डिटेल है वो पूरा पूरा लिखा गया है हर एक सब्जेक्ट का, और ये 7 मंथ के अंदर में ये पूरा पूरा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको जो भी एमसीक्यूज़ के लिए परेशान होते रहते हैं ना, ठीक है, आर के राजपूत सॉल्व करवा दीजिए, वी के मेहता सॉल्व करवा दीजिए, जे बी गुप्ता सॉल्व करवा दीजिए, वो सब भाई इतना आपके पास कॉन्सेप्ट गेन हो जाएगा कि आप खुद से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल का आपका 2400 फ़ी है, पावर सिस्टम का 2600, इसमें आपका एमसीक्यूज़ भी इंक्लूडेड रहेगा, इसमें आपका न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड रहेगा। तो ऑटोमेटिक आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो अपने आप बनने लगेगा आपसे। इलेक्ट्रिकल मशीन पूरा गेट और आईएएस लेवल रहेगा आपका, और मेज़रमेंट आपका पूरा एनालॉग रहेगा इसके अंदर। ओके, तो ये आपका ये 4 कोर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे 7 मंथ के अंदर कवर किया जाएगा, और यहाँ पे आपको पेड लेक्चर्स के थ्रू ये पढ़ना होगा। ओके, आपको हर दिन जो है पेड लेक्चर्स दिया जाएगा। अभी अगर ये टोटल हम लोग यहाँ पे देखें, ये चारों सब्जेक्ट को मिला करके यहाँ पे आपका टोटल करीब 650 प्लस आपका यहाँ पे लेक्चर जा रहा है। ओके, तो हर दिन का, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिमिटेड टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ, और आपका 1 मंथ एक्स्ट्रा लिया गया है ताकि कोई भी आगे पीछे हो रहा है, अगर आप बीच में कहीं घर चले गए तो उसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो 650 प्लस लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये सारे चारों के चारों सब्जेक्ट्स मिला करके। तो आपका हर दिन का जो आएगा ना, हर दिन का जो आएगा भाई, ईच दिन का जो आपका लेक्चर आएगा ये 3 लेक्चर पर आएगा, ठीक है, यानी एक दिन में आपको 3 लेक्चर्स आपको देखने होंगे, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में, और आपको वहाँ पे फिर नोट्स भी बनाना है तीनों लेक्चर का। ये तीनों लेक्चर्स करने के बाद अगर आपके पास स्टैमिना है या फिर कहिए आपके पास और भी टाइम है, मैनेज कर पा रहे हैं आप, तो उसके बाद अपना नॉन टेक्निकल पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास सोर्स है, जैसे अभी यूट्यूब से, या फिर कहिए अगर आपके पास बुक है खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने नॉन टेक्निकल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ओके, या फिर कहिए इसी के रिगार्डिंग अगर आप एमसीक्यू सब लगाना चाहते हैं तो वो सब आप लगा सकते हैं, फिर डिस्कशन करना चाहते हैं तो चारों मिल करके आप डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको एक भाई पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप बना करके दे दिया जाएगा, तो कोई भी अगर आपका वैसा डाउट रहेगा तो उसमें आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो 3 लेक्चर का आपका यहाँ पे हर दिन का एवरेज चलेगा, 3 लेक्चर आपको देखना है। तो 7 मंथ के अंदर में करीब करीब आपका ये पूरा पूरा 650 लेक्चर कवर हो जाएगा। और 650 लेक्चर अगर आप कर लेते हैं कवर, तो ये जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया, बस ये सब्जेक्ट पे आप मत जाइए, इसमें आपका बहुत कुछ एक तरीके से है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही नहीं है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिक्स कर करके समझाया गया, एनालॉगस दे दे के समझाया गया, तो आपका काफ़ी अच्छा खासा एक बेस बनेगा इलेक्ट्रिकल का, खासकर कोर पेपर का। ओके, तो अभी आप इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका यहाँ पे टोटल 9300 आपका आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे ये चारों सब्जेक्ट का जो प्राइस हो रहा है। ओके, उसके बाद बीच बीच में मैं आऊँगा 15 दिन पे या फिर 10 दिन पे, ठीक है, तो उसमें अगर आपका कोई डाउट होगा तो उसे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ, बायोलॉजी पढ़ा दूंगा, फिजिक्स पढ़ा दूंगा, मैथ्स पढ़ा दूंगा, रीजनिंग पढ़ा दूंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, मतलब ये एक्स्ट्रा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। अगर मैं वहाँ पर आता हूँ 2 दिन के लिए या फिर कहीं 1 दिन के लिए अगर मैं आता हूँ वहाँ पर आपके साथ, तो सीधे सीधे हम लोग ऐसा पे डिस्कशन कर लेंगे नॉन टेक्निकल के ऊपर, ताकि ये सब भी आपका थोड़ा बहुत हेल्प मिलता रहे। तो अभी भाई हम लोग यहाँ पे टोटल फ़ी की बात करें, या फिर टोटल जो अमाउंट आएगा आपका यहाँ पे 8 महीने के अंदर में एक स्टूडेंट का, ये आ रहा है 2800 रुपया, जो कि आपका रेंट हो जाएगा, और ये आपका 9300 रुपया आपका यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का पेड क्लासेस हो जाएगा। टोटल आप जोड़ेंगे तो 12100 रुपया होगा। 12100 रुपया आपका 8 महीने का है, जिसमें आपका रहने का और यहाँ पे आपका पढ़ाई करने का, यानी जो स्टडी मटेरियल वो दिया जाएगा। और
एक चीज़ आप क्लियर आउट कर लीजिए कि ये जो अमाउंट लिया जा रहा है, ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ आप ही से लिया जा रहा है। ये ऑलरेडी भाई सेल में है ये कोर्स, बहुत दिन से पावर सिस्टम, मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, ये बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, भले ही वो यहाँ पे रहें या नहीं रहे, उन्होंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है। ओके, तो इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे मेन जो आपको अमाउंट यहाँ पे पे करना है सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपया, और इसमें आपको पूरा पूरा वाटर, इन्वर्टर, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, बुक्स, उसके बाद फिर आपको एक एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है जहाँ पे कोई भी बिना कोई वैसा डिस्टर्बेंस से प्रॉपर गाइडलाइन से आप यहाँ पे रह करके आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, और 8 महीने के बाद भाई आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पे जो आपका मटेरियल है, इसमें कोई डाउट होता है तो ऑलरेडी बताया मैंने आपको, 15-20 दिन के बीच में मैं आऊँगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो हम लोग एक दिन में डिस्कशन कर लेंगे, या फिर ऐसा कोई डाउट तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप कोई डाउट है, ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे ऑफलाइन क्लासेस में। या फिर अगर आप नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं तो नॉन टेक्निकल भी हम लोग पढ़ लेंगे। जब मैं आऊँगा 15 दिन पे या फिर 10 दिन पे, तो वहाँ पे हम लोग क्लास लगा लेंगे नॉन टेक्निकल का। ओके, अपने स्टैमिना के हिसाब से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। ओके, तो यहाँ पे मेन अभी सिर्फ और सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके बाद नॉन टेक्निकल अगर आप पैरेलल में लेके चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं भाई, वो डिपेंड करता है कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। भाई एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर आउट कर देता हूँ, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी सोचते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट है जो बाहर में रहना चाहता है, हो सकता है टायर 1 सिटी में, टायर 2 सिटी में, या फिर टायर 3 सिटी में। तो अभी अब जैसे हम लोग यहाँ पे पटना की बात करें, तो पटना में भाई छोटा से छोटा भी रूम लीजिएगा, वहाँ पे 3000 रुपया उसका रेंट होता है। 3000 से नीचे कोई आपको रूम मिलेगा ही नहीं। और अगर आप यहाँ पे 2 लोग रहते हैं, ठीक है, तो 2 लोग के हिसाब से आपका जो रूम रेंट पड़ेगा हर मंथ का, ये 1500 प्लस 1500, ठीक है, यानी ईच स्टूडेंट का यहाँ पे 1500 पड़ेगा। अब बाहर में आप जा करके पढ़ाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप कहीं ना कहीं कोचिंग लीजिएगा, या फिर कहिए कुछ ना कुछ तो स्टडी मटेरियल चाहिए आपको। तो स्टडी मटेरियल पे मान लेते हैं 1 मंथ के लिए आप 1000 एक तरीके से कोचिंग फ़ी दे रहे हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट के लिए या फिर 3 सब्जेक्ट के लिए, जो भी है। तो आपका एक मंथ का जो रहने का खर्चा है और जो आपका यहाँ पे स्टडी मटेरियल का जो खर्चा है, ये टोटल आपका कितना हो रहा है, 2500 हो रहा है। ओके, तो 2500 रुपये आपका पूरा पूरा एक मंथ का आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो हम लोगों ने भाई बहुत चीज़ सोच समझ करके यहाँ पे ये फ़ी मेंशन किया है। और ये जो आपको लेक्चर्स मिलेगा ना, ये में भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा प्राइस 4 सब्जेक्ट के लिए, लेकिन जिस दिन आप कवर कीजिएगा ना, जिस दिन आपका ख़त्म हो जाएगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि नहीं, ये प्राइस उसके सामने कुछ है ही नहीं। ओके, तो अभी प्रैक्टिकल लाइफ को एक तरीके से आप कोरिलेट करके आप थोड़ा सोचिएगा। ओके, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं सिचुएशन को तो। ओके, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि हम लोग जब 4 स्टूडेंट रहेंगे तो चारों स्टूडेंट को ये लेक्चर्स लेने से क्या फ़ायदा होगा, हम लोग चारों के चारों मिल करके पढ़ लेंगे एक साथ। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगा भाई कि ये जो लेक्चर मिलेंगे, ये ईमेल आईडी पे एक बच्चों का एक ही बार खुलेगा ये। ओके, तो अभी लर्निंग स्टेज में क्या होता है कि हो सकता है आप में स्टेमिना है 2 घंटे के अंदर में एक लेक्चर पूरा पूरा देख करके उसका नोट्स भी बना लेना। तो अगर आप चारों मिल करके एक साथ उस लेक्चर को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक लड़का आगे निकल जा रहा है, एक लड़का पीछे रह जा रहा है। ओके, तो उसमें आपका सिंक्रोनिज्म एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, आप कभी भी पैरेलल नहीं चल पाइएगा। और ये जो लेक्चर में आप इन्वेस्ट करेंगे, ये आपका लाइफ टाइम है भाई। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 महीने के लिए ही एसेस रहेगा, नहीं, आप कहीं पे भी रहिए। 8 महीने के बाद अगर आप घर जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, ओके, या फिर कहीं आपका कहीं ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है, या फिर कहीं पे भी रहिए आप, वहाँ पे भी आप इसको एसेस कर सकते हैं। ओके, तो ये लेक्चर आपका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमेशा आपके पास ईमेल आईडी पे पड़ा हुआ रहेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ भाई, अभी आपने फ्लैट का कंडीशन देखा था, उसमें अभी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना बाकी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ, ओके, ताकि आप सिचुएशन को समझ पाएँ। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हम लोग क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उस पर भी आप थोड़ा सा एक बार बात कीजिएगा। अभी देखिए, इन्वर्टर वहाँ पर लगाना है और बैटरी लगाना, तो बैटरी आप अगर 150 एम्पीयर का भी लेते हैं तो उसमें आपका 14,000 चला जाएगा। इन्वर्टर लेते हैं तो सीधी सी बात है 5 यानी 20,000 आपका चला जाएगा बैटरी और इन्वर्टर में। आप अगर यहाँ पे फ़ैन की भी बात करें तो 1500 के हिसाब से एक नीचे में जो आपका हॉल है वहाँ पे एक लग जाएगा फ़ैन, और एक रूम में लग जाएगा आपका, तो 1500 के हिसाब से 3000 रुपये आपका पंखा में चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बेड की बात करें तो 2 बेड यानी हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो 10,000 आपका बेड में चला जाएगा। फोल्डिंग हम लोग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे चौकी लगाया जाएगा। ओके, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसका थोड़ा लाइफ ज़्यादा होता है, तो 10,000 आपका बेड में चला जाएगा। बल्ब की बात करें तो 5 एलईडी भी अगर हम लोग लगाते हैं, एक रूम में, 2 नीचे जो आपका हॉल है, एक सीढ़ी पे, एक बाहर, और 2 बाथरूम है तो दोनों बाथरूम में, एक किचन में, तो आपका करीब 1000 रुपये आप मान के चलिए आपका एलईडी चला जाएगा। टाइल का काम है, ये तो छोड़ दिए, ये हम लोग का इशू है, ठीक है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। अभी जो भी हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे आपसे,
इसमें भी बुक का भी रह गया, बुक भी अगर हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट है तो 4 के हिसाब से हम लोग को 8 बुक खरीदना पड़ेगा, तो 500 रुपये के हिसाब से जोड़ दिए, 4000 आपका बुक में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी आप भाई अभी पे करेंगे वो पूरा पूरा इसी पे चला जाएगा, ठीक है, हम लोग के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप सीख सके कुछ। ओके,